नदीम नामी मुलजिम ने रिश्ता न होने पर घर में आके फायरिंग की, जिसमें 3 लोग जांबख्त हो गए और साथ खुद भी खुदकुशी कर ली। जब मैं बाहर गया ना, कोने पे लोग सारे खड़े थे। मैं मिन्नतें कर रहा कि मेरे अंदर मेरे भाई को मारे, मेरी माँ को मारे, मेरी बहन को। कुड़ी नूं मारे ने फैल खैर। आपके सामने मारे थे? हाँ जी, फिर वो गली च डिग पई जाके, फिर उत्थे गली च मारे ने फैल। 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमें इंसाफ ही नहीं मिल रहा और लाशें भी नहीं हमें मिल रही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अपनी होस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर के इलाके समनाबाद में, जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें नदीम नामी मुलजिम ने रिश्ता न होने पर घर में आके फायरिंग की, जिसमें 3 लोग जांबख्त हो गए और साथ 2 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। चल के वाक़या जानते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि नदीम नामी शख्स ने घर में फायरिंग करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। वाक़ये की तफसील क्या थी, चल के घर वालों से जानते हैं। कल ये वाक़ा हुआ है, रोज़े के बाद हुआ है। उन्हें 5-15 रुपये पहले फ़ोन किया गया, कहाँ हो गए? मैंने बोला घर पे हूँ। कहता इधर नहीं आना फुफ्फो के घर। मैं कहने नहीं, तो वो मौका ढूंढते ही वो रोज़ा जब टेंट हुआ है, उसने फायरिंग शुरू कर दी है अंदर जाके और मौके सरफराज को पहले मारा है, उसके बाद रज़िया को। नदीम क्या आपका रिश्तेदार था? रिश्तेदार नहीं था, उसकी मंगनी उसके साथ की थी, लेकिन वो नशा करता था, इसलिए हमने तोड़ दी थी। लड़की का क्या नाम है जिसके साथ मंगनी हुई थी? नाजिया। नाजिया। तो लड़की की तरफ से कुछ थ्रेट पहले आए हो, धमकियाँ आती थी? धमकियाँ आती थी, क्या कहता था? मैं मार दूंगा आपको। बताइए, ये वाकया कल कितने बजे पेश आया और उस टाइम घर में कौन कौन मौजूद था? उसमें घर में इरफान था और फुफ्फो थी, सरफराज था। सरफराज को इसे बाहर लेकर आया रोज़े के टाइम, ऐसे गन पटरी रखा है, दरवाज़ा खोला है, अंदर जब गया उसी टाइम उसने फायरिंग इधर लगाई है, फिर 2 इधर लगाई है, नीचे गिर गया। फिर उसके बाद रज़िया को मारा है उसने, सरफराज की जो बीवी थी से उसको। तीसरा फायर किसको मारा? ये अपना इरफान को मारा था। इरफान जो बाहर अंदर से भागा है, बाथरूम में गया, इतने आन के डिगे आन के दोबारा गिरा है। उसके बाद नाजी को मारा है। नाजी को इधर मंगेतर थी। हाँ जी, उसको इधर लगा है, इधर से निकला है, ऐसे निकला है, ऊपर गया है, ये दिमाग में लगा है। फायर निकाला, मैं पकड़ने लगा। उसने पहले मेरे यहाँ पे मारा, बाद में दूसरा मेरे पेट में मारने लगा। मैं वॉशरूम में चल गया, धक्के मारते रहे, फायर चलाया नीचे से, लेकिन वो नहीं लग सका। आप बाथरूम में जाके अपने आप को बचा लिए। बीवी आपकी कहाँ थी? बीवी अंदर ही थी, लेकिन ना वो वजह पता है क्या थी? जब उसने गोली जहाँ पे मारी ना, तो ये इस तरह जैसे खून निकलना शुरू हो गया। तो कहता रोक, मैं तेन दोबारा दसना। उन्होंने पकड़ना, फटाफट वॉशरूम से भर गया, उसको खींच के वॉशरूम के बाद मैंने कुंडी लगा ली, धक्के मारे, नीचे से फायर किया, मेरे सैर पे हो गया, खून चलने लग पड़ा। फिर भाई को फायर मारा बाहर। फिर मैंने बाहर जाकर शोर मचाना शुरू कर दिया, लोग कोई आ नहीं रहे थे, तो भाभी को मारा, बहन को मारा। तो बाद में फिर फायरिंग खुद ही कर ली अपने आप को। आपकी वालदा तब कहाँ थी? मेरी वालदा भाई शोर मचा रही थी। वालदा को कुछ नहीं कहा? हाँ जी, नहीं, वालदा को मारने लगा था। मेरी बहन आगे हुई, कहती तेरी दुश्मनी मेरे ना उहदे ना कदी दुश्मनी है, कि मंगनी मेरी तेरे ना हुई सी, मेरी माँ ना की सी, तो मैं बहन को मार दिए थे। जब मैं बाहर गया ना, कोने पे लोग सारे खड़े थे। मैं मिन्नतें कर रहा कि मेरे अंदर मेरे भाई को मारे, मेरी माँ को मारे, मेरी बहन को। कोई कहते वो भागेगा नहीं, वो इधर ही रहेगा। 1122 वाले आए हैं, वो आके मुझे, मेरी बहन को और मेरी भाभी को ले गए हैं। बाद में मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरफराज के कितने बच्चे हैं? उसकी 3 बेटी हैं, मेरी भी 3 बेटी हैं। कौन उस बच्चे की कफालत करेगा? 3 बेटियां हैं। कोई पुलिस ने आके ढूंढा मुलजिम के? कुछ जानने वाले पकड़े हैं? अभी तो फिलहाल सुनने में यही है कि उसकी बहन को पकड़ा है। नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज की वालदा। उनसे बात करते हुए जानते हैं कि इस मौके पर आप कहाँ पर थी? क्या आप अहले मोहल्ला की आपने मदद मांगी, कोई आपके पास है, और पुलिस ने कितनी अब तक मदद की है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, पहले तो मैं आपको कहूँगी आपका गम बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और उन लोगों को हिदायत दे जो इन छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े काम कर बैठते हैं। माँ जी, ये बताएं, आप तब कहाँ थी? मैं तो इतने बैठी सा, आवाज आई, फिर मेरी बेटी भज के गई, मैं भी निकल गई हाँ बाहर। कुड़ी नूं मारे ने फैल खैर। आपके सामने मारे थे? हाँ जी, फिर वो गली च डिग पई जाके, फिर उत्थे गली च मारे ने फैल। 2 दफ़ा उस मंगेतर को अपनी फैर मारी? हाँ जी। माँ जी, ये बताएं, जब आपने देखा कि वो इस तरह गुस्से में आया, आपने समझाने की कोशिश नहीं की कि बेटा ना करो? वो खलो ही नहीं सी रहा, कि तान कड्ढी ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫੈਰ ਜੇ ਤੇ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਐਨ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰੋਲੀ ਰੂਲੀ ਪਾਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਉਦੋਂ बेटी मेरी तड़फ रही सी, मुलजिम कहाँ पर था तब? अंदर ही सी। इधर ही चक्कर लगा रहा था। नहीं चक्कर नहीं मैं देखे। मैं कभी बेटे वाल वेंदी सी, कभी बहू वाल वेंदी सा भज के, कभी गली च भज जाती। फिर जब आपने देखा बहू या बेटे में से किसी की सांसें चल रही थी या कुछ हिल रहा था, बोल रहा था कोई? कोई आवाज़ा दी नहीं सी बोल रहे उदों भी। अच्छा बताइए, नदीम नामी मुलजिम ने अपने आप को मारा कहाँ पर था? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਫਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ सोफे। अच्छा ये बताएं, पुलिस ने कितनी मदद की अभी तक? राती आए सन, काफ़ी पुलिस आई सी। मुलजिम के घर वालों को उठाया है, बात की उनसे कि ये सब क्या, ये जो आगे 3 बच्चे हैं उनकी कफालत के बारे में क्या सोचा? ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, मैं ये घर किराए का है। हाँ जी किराए का। हम ये चाहते हैं कि ये 3 बच्ची हैं जो छोटी बच्ची हैं, इनका बाप भी चले गए दुनिया से और इसकी माँ भी चले गई, ठीक है। और काफ़ी देर हो गई है, सुबह से लेके गए हैं लाश, अभी तक लाशें मिल ही नहीं रही हमें। रात की लेके गए हैं लाश, लेकिन अभी तक हमें पुलिस वाले दे ही नहीं रहे। हम बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, अभी देते हैं, थोड़ी देर में देते हैं। शाम हो गए हैं, 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक हमें जो ना इंसाफ ही नहीं मिल रहा और लाशें भी नहीं हमें मिल रही। और बच्चों के लिए हम ये कहेंगे, ये हमारा रेंट का घर है, ये मेरी चाची है, ठीक है, और इनका पति भी है जो सर पे नहीं है, ठीक है, और जो इनका बड़ा बेटा था उसकी भी डेथ हो गई है, और जो इसकी बहू थी वो भी, उसकी भी डेथ हो गई है, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए भी हमें इंसाफ चाहिए। जो 3 बेटियां हैं, बेटा कोई भी नहीं है, 3 बेटियां छोटी, वो पढ़ती थी, अब उनका क्या बनेगा। मरियम नवाज से मैं ये कहता हूँ, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, खुदावन आपको बरकत दे, ठीक है, लेकिन इनके बारे में भी कुछ आप सोचें, यही मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने वाक़ये की तफसीलात जानी, यहाँ पे अहले ख़ानदान का यही कहना है कि हमें हमारे अपनों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो दे दे, क्योंकि कल से अभी तक ना तो हमने देखा है ना हमारे पास आई है। पुलिस जो है वो बिल्कुल तावन नहीं कर रही और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि सरफराज की आगे 3 बच्ची हैं, इनकी कफालत की जाए ताकि इन बच्चियों का फ्यूचर जो है वो सुधर जाए। आपकी जो राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करेगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, फिर हाज़िर हूँ किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए लेने के बाद